हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक यूट्यूब चैनल स्टॉक टेक्निकल मार्केट्स में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की कि प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बना जा सकता है। और प्रोफेशनल ट्रेडिंग के साथ साथ हम 10 गोल्डन रूल्स को भी जानेंगे कि 10 गोल्डन रूल्स क्या हैं जिसमें हम ट्रेडिंग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या होता है? जो ट्रेडिंग को समझता है कि ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग अगर किसी बेसिक बिगिनर से पूछा जाए कि ट्रेडिंग क्या होती है तो वो कहेगा कि खरीदना और बेचना ट्रेडिंग होती है, बाई सेल ट्रेडिंग होती है। ऐसा नहीं है। ऐसे तो गैम्बलिंग भी ट्रेडिंग हो जाएगी, सट्टा भी एक ट्रेडिंग हो गया। तो ऐसा नहीं होता कि ट्रेडिंग को समझना एक बहुत ज़रूरी है कि इस ट्रेडिंग को समझने के बाद ही आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ट्रेडिंग के रूल्स क्या हैं कि ट्रेडिंग को कैसे समझें। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो बाई सेल नहीं करता, वो इंतज़ार करता है। वो 90% इंतज़ार करता है और 10% वो ट्रेड लेता है। 90% वो इंतज़ार करेगा एक सही ट्रेड का और 10% वो एक ट्रेड लेगा जब उसका टेक्निकल एनालाइज के हिसाब से उसका ट्रेड होगा। तो टेक्निकल एनालाइज के हिसाब से ही वो ट्रेड लेगा और टेक्निकल एनालाइज के हिसाब से ही ट्रेड लिया जाएगा, तभी वो एक सही निर्णय ले सकता है और ट्रेड में सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर उसको टेक्निकल एनालाइज की नॉलेज नहीं है तो वो एक सफल ट्रेडर नहीं है। सबसे पहले टेक्निकल एनालाइज की उसको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही वो सफल ट्रेडर बन सकता है। दूसरा, अब हम बात करते हैं 10 गोल्डन टूल्स की। नंबर 1, हमेशा ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान मतलब कि हमारा एक मोटिव होना चाहिए कि हम किस वेज पे हम ट्रेड कर रहे हैं, हमारा ट्रेड करने का मोटिव क्या है। बहुत से लोग कर देते हैं कि आप ऐसे ही कि उनको लग रहा है कि ये बाई जाएगा, उनको लग रहा है कि शेयर ऊपर जाएगा तो उन्होंने बाई कर लिया। किसी को लग रहा है कि ये नीचे जाएगा, डाउन जाएगा तो उन्होंने सेल कर लिया। तो लगने से कुछ नहीं होता। मार्केट कभी भी किसी के लगने से नहीं चलती। मार्केट चलती है टेक्निकल एनालाइज से, जिसको इसकी नॉलेज है, प्राइस एक्शन की नॉलेज है, टेक्निकल एनालाइज की नॉलेज है, कहाँ से ऊपर जा सकता है, कहाँ से नीचे जा सकता है, उसके बिहाफ पे ही हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हमारा एक प्लान होना चाहिए कि हम इस कैंडल के बेस पे हम ट्रेड करेंगे या सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे हम ट्रेड करेंगे। हमारा क्या रूल्स है, एक रूल आपको बनाना पड़ेगा कि इस रूल पे हम ये ट्रेडिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आए और कभी भी कूद पड़े, तो उसमें लॉस ही होता है, आप कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते उस चीज़ से। तो सबसे पहले अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाएं, एक स्ट्रेटजी बनाएं। जब तक आप प्लान नहीं बनाओगे, कोई एक रूल्स नहीं बनाओगे, तब तक आप इसमें प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकते। तो मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले आप अपना एक ट्रेड रूल बनाएं, टेक्निकल एनालाइज सीखें, उसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़ें। और सेकंड रूल है दोस्तों, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक ए बिजनेस, कि हमेशा अपने ट्रेड को बिजनेस की तरह लो, अपनी ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह फॉलो करो। एक बिजनेस की तरह इसको फॉलो करोगे तो आप हमेशा एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह रहोगे और इसमें प्रॉफिट ही लोगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको गैम्बलिंग बना देते हैं, एक सट्टा बना देते हैं। तो कभी भी गैम्बलिंग की तरह इसको यूज़ ना करें। मतलब एक वीडियो गेम ना बनाएं, बाई किया सेल किया, बाई किया सेल किया, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं उसका लॉस खड़ा हो जाएगा। तो इसको पहले देखें कि पहले टेक्निकल एनालाइज में यूज़ करें कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या साइडवेज रहेगा, ट्रेंड क्या है उसका। ट्रेंड देखने के बाद ही उसमें आगे आप 90% उसका वेट करें कि हाँ अब ये यहाँ से नीचे जा सकता है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, उसके बाद इसमें ट्रेड लें। बहुत से लोग आते हैं, गैम्बलिंग की तरह यूज़ करते हैं, पैसे लगा देते हैं और आर पार की लड़ाई देखते हैं। या तो
आर है या पार है। तो ऐसे आर पार वाले लोगों को आपको पता ही है फिर मार्केट क्या हाल करती है उनका। तो कभी भी अगर आपको मार्केट में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो उसको एक बिज़नेस की तरह लो, एक बिज़नेस की तरह सोचो, समझो, उस चीज़ को समझो कि इसमें क्या होगा, उसके बाद ही इसमें ट्रेड करो। इसको आप एक जॉब की तरह भी नहीं सकते। जॉब में क्या होता है कि जॉब में एक फ़िक्स इनकम आपके पास आती है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं जॉब की तरह इसको ट्रीट करो कि मेरे फ़िक्स एक इनकम बन जाए, इसमें कभी आपकी फ़िक्स इनकम नहीं बन सकती। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि डेली आपको प्रॉफिट हो ही हो। इसमें आपको लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज क्या है, आपने कितना सीखा हुआ है। उस नॉलेज के बेस पे आप ट्रेड लेते हो, तो उस नॉलेज के बेस पे ही आप प्रॉफिट एंड लॉस लेते हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप एक प्रोफेशनल अच्छा एक सक्सेस ट्रेडर बनो, जिससे आप अच्छा खासा इनकम इससे जनरेट करें। तो ये रूल नंबर 2 हो गया। आइए अब बात करते हैं रूल नंबर 3, इमोशनल ट्रेडर्स। इमोशनल ट्रेडर्स होते हैं जो अपनी भावनाओं से खेलते हैं। उनको लगता है कि ये मार्केट अब ऊपर जाएगी तो वो बाई कर लेते हैं, फिर उनको लगता है थोड़ी देर बाद ये मार्केट नीचे आएगी तो फिर वो एकदम से सेल कर लेते हैं। जब लॉस में जाते हैं तो वो खड़े रहते हैं, जब प्रॉफिट आता है तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं। जब लॉस में आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं मार्केट कवर करेगी, और लॉस बढ़ता चला जाता है। वो एक इमोशनल उसमें चले जाते हैं, सीरियस में चले जाते हैं कि नहीं मार्केट आएगी, मुझे लग रहा है मार्केट बढ़ेगी, लेकिन वो एक इतने माइनस में चले जाते हैं कि दोबारा उनके पास पैसे ही नहीं बचते कि दोबारा ट्रेड लें। तो कभी भी इमोशनल से ना खेलें। मार्केट के टेक्निकल एनालाइज से ही बाई सेल करें। जहाँ लगेगा टेक्निकल एनालाइज जहाँ बोलता है कि यहाँ बाई करना है तो वहाँ बाई करना है, सेल करना है सेल करना है। लगने से कुछ नहीं होता कि मुझे लग रहा है ऊपर जाएगा या मुझे लग रहा है नीचे जाएगा, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, ना मार्केट उस चीज़ से आपका कोई लॉस से या प्रॉफिट से, आपके इमोशनल से कोई लेना देना मार्केट का नहीं होता। तो प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको टेक्निकल एनालाइज में एक थोड़ा मास्टरी करनी होगी। तो इसको करने के बाद ही आप एक सफल ट्रेडर। फोर्थ है ऑलवेज ट्रेंड मार्केट फ्रेंड। तो हमेशा आपको ट्रेंड के साथ चलना चाहिए कि पहले आपको देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में ट्रेंड का एक पूरी वीडियो बना दूंगा ट्रेंड पे, कि आप ट्रेंड को समझ सको कि पूरा ट्रेंड होता क्या है, इसमें किस हिसाब से इसको देखा जाता है। तो ट्रेंड के साथ आप चलोगे तो आपको सफल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप ट्रेंड के साथ चलते हो तो मार्केट की दिशा में जब चलते हो, जिस तरफ मार्केट की दिशा है उसी दिशा में आप बढ़ते हो, तो आप एक प्रॉफिट जनरेट करते हो। अगर मार्केट डाउन जा रही है, आप बाई करके बैठे हो, तो आप कभी उसमें प्रॉफिट नहीं ले सकते, आप उसमें लॉस ही लोगे। अगर मार्केट का ट्रेंड ऊपर है और आप उसको नीचे सेल करने की सोच रहे हो, तो आप लॉस ही लोगे। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो मार्केट का ट्रेंड जानिए, उसके बाद ही उसमें ट्रेड करिए। ट्रेंड इज़ फ्रेंड, ये आपने सुना होगा और ये सही भी है। जिस दिन आप ट्रेंड को पता कर लोगे उस दिन आप एक सफल ट्रेडर। फिफ्थ रूल है दोस्तों, ट्रेडिंग की लत। बहुत से लोगों को ट्रेडिंग की लत लगी होती है, उनको प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं पैसे लेके, और बाई सेल करते रहते हैं। चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए, उनको सेल करना है तो सेल करना है, बाई करना है तो बाई करना है। चाहे वो हारे या जीते, उनसे भी कोई लेना देना नहीं है। तो उनको सिर्फ लत लगी होती है कि उनको ट्रेडिंग करनी है बस। कहीं कोई प्राइस उनसे निकल ना जाए एकदम से, अरे निकल गया, बाई करो, सेल करो। तो वो शाम को जब देखते हैं तो वो एक लॉस लेके खड़े होते हैं कि यार, फिर वो इमोशनल हो जाते हैं कि यार हमने किया क्या। मतलब कि उन्होंने जहाँ उनको 2 ट्रेड लेनी थी, उन्होंने वहाँ पे वो कम से कम 20 ट्रेड ले चुके होते हैं। और उनका जो ब्रोकरेज होती है वो इतनी खड़ी हो जाती है कि जितना उनका एक दिन का एसएल होना चाहिए, इतनी तो वो ब्रोकरेज दे देते हैं। तो कभी भी मार्केट में बाई सेल करने की लत मत लगाओ
पहले ट्रेंड को समझो, मार्केट को समझो, टेक्निकल एनालाइज को समझो, मार्केट के फॉलो को समझो कि मार्केट क्या कह रही है, उसके बाद ही उसमें वर्क करो। इसकी लत लगी हुई है तो उसको लत को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको सफल ट्रेडर का मोटिव यही होता है कि वो उसमें 90% उसमें वेट करे और 10% ही उसमें। छठा रूल है दोस्तों टेक्निकल एनालाइज। टेक्निकल एनालाइज आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आपको सफल ट्रेडर बनना है तो आपको टेक्निकल एनालाइज सीखनी ही पड़ेगी। टेक्निकल एनालाइज में प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सारा कुछ सीखने के बाद आप इंडिकेटर्स की मार्केट का ग्राफ क्या कहता है, मार्केट का चार्ट क्या कहता है, उसके बेस पे अगर आप ट्रेड करोगे तो आप 90 से 95% आप सक्सेस रेशो में रहोगे। अगर आप बिना टेक्निकल एनालाइज के हिसाब से आप ट्रेड करते हो, किसी ने कह दिया बाई कर लिया, किसी ने कह दिया सेल कर लिया, मुझे लग रहा था इसलिए मैंने बाई कर लिया, मुझे लग रहा था इसलिए मैंने सेल कर लिया, तो उन चीज़ों से आप कभी उसमें प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो टेक्निकल एनालाइज आप सीखिए। मेरी एक वीडियो आने वाली है टेक्निकल एनालाइज की, आप उससे लर्न कर सकते हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए आपको टेक्निकल एनालाइज रूल है दोस्तों, लर्न टेक्निकल एनालाइज। सातवां रूल है दोस्तों, लर्न टेक्निकल साइकोलॉजी। टेक्निकल साइकोलॉजी क्या होती है, मार्केट की दिशा क्या है, उसको इसकी साइकोलॉजी क्या है, मार्केट किस हिसाब से चलता है, कौन उसको चलाता है, कैसे मार्केट की दिशा चेंज होती है, कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे जाता है। तो ये सारा साइकोलॉजी इसके क्या है, इसके पीछे क्या राज है, सारा आपको पहले इसका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप ट्रेड करोगे तो आपकी जो सफलता है वो 95% तक हो सकती है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको साइकोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं होता मार्केट की मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, तो वो ऐसे ही आके ट्रेड कर देते हैं। ट्रेड करने के बाद में, अब ट्रेड करने से पहले उनका माइंड कुछ और होता है, ट्रेड करने के बाद उसका माइंड कुछ और होता है, और ट्रेड क्लोज होने के बाद उनका माइंड कुछ और होता है। क्योंकि जब वो ट्रेड करने आए थे उनके पास पैसा था, तो उनके पास जोश था। जब ट्रेड उन्होंने एंट्री कर ली ट्रेड में, तो उनका फिर गलत डायरेक्शन में ट्रेड चला गया, तो उनका एक थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि यार ये क्या हुआ, कैसे हो गए, तो मैंने गलत एंट्री ले ली। जब वो ट्रेड काटते हैं, ट्रेड से एग्जिट होते हैं, तो उनका माइंड कुछ और होता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा लॉस लेके खड़े होते हैं। तो उनको नहीं पता कि उनको करना क्या है, बस ट्रेडिंग करनी है। तो ऐसे कभी भी आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। मार्केट की साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा, टेक्निकल एनालाइज आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसमें प्रॉफिट। 8वां रूल है दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। जब भी आप ट्रेड लेते हो तो उसमें आपको कितना स्टॉप लॉस देना है, कितना आपको प्रॉफिट लेना है। आपने एंट्री की है, मान लो आपने एक 100 रुपये पे एंट्री करी है, तो 100 से नीचे कहाँ तक शेयर जा सकता है, ऊपर कहाँ तक जा सकता है। तो आपको एसएल क्या रखना है, आपको 1% का एसएल रखना है, या आपको 2% का स्टॉप लॉस रखना है, आपको टारगेट क्या रखना है। तो आपको यही नहीं पता कि टारगेट क्या रखना है, आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, तो आप उसमें कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए हमें पहले ही निर्धारित करना पड़ेगा, हमें ट्रेड लेने से पहले ही हमें जानना पड़ेगा कि हमें इसका स्टॉप लॉस क्या रखना है। तो हमें एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए वैसे 2%, 1% से 2% का एक स्टॉप लॉस होता है, और टारगेट जो होता है 2 से 3% का होता है। ट्रेलिंग टारगेट भी आप लगा सकते हो। तो उससे क्या होता है कि हमारा जहाँ तक मार्केट जाएगा वो ट्रेलर से वो बढ़ता रहता है, और जहाँ से लगेगा आपको नीचे आने वाला है, तो वहाँ से आप 10, 20, 25 पॉइंट लेके आप उसको निकाल सकते हो। तो एक माइंड में बहुत से बंदे रखते हैं कि हमारा माइंड में ही स्टॉप लॉस होता है। तो माइंड में स्टॉप लॉस रखने से कुछ नहीं होता। आपको प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस पहले ही अपना निकालना पड़ेगा और सिस्टम में लगाना पड़ेगा, तभी आप स्टॉप लॉस को से अपने
फंड को बचा सकते हो। बहुत से कहते हैं कि स्टॉप लॉस तो होता ही लगने के लिए है, ऐसा नहीं होता। स्टॉप लॉस लगने के लिए नहीं होता, स्टॉप लॉस आपको आपका जो लॉस होने वाला है उसको बचाने के लिए होता है, कि आपका एक बड़ा लॉस ना हो जाए। तो एक परसेंट के हिसाब से आपका एक लॉस फिट हो जाता है कि आप 1% 2% से ज़्यादा लॉस देने वाले नहीं हो। प्रॉफिट भी आपका ऐसे ही फिक्स हो जाता है कि आप 3% 4% से ज़्यादा आप प्रॉफिट नहीं लेने वाले हैं। तो एक ऐसा ही एक फिक्स टारगेट एंड स्टॉप लॉस बना के ही आप वर्क करें, तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, डोंट फॉलो एनी टिप्स कॉल। किसी की टिप्स मत लो, किसी की कॉल्स मत लो। कि बहुत सी कंपनियां के टिप्स ले लेते हैं कि ये शेयर्स ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। बहुत से टेलीग्राम फॉलो कर लेते हैं जिसमें मैसेज आते रहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि ये शेयर्स बाई करिए, ये सेल करिए। तो उसमें क्या होता है कि टिप्स पे अगर आप चलोगे तो आप कहीं ना कहीं अपना कैपिटल लूज़ करोगे, ये तो फिक्स है। तो अगर आप खुद से समझते हो, खुद अपना ज्ञान लेते हो, अपनी एक टेक्निकल एनालाइज बनाते हो, अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाते हो, तो उससे आप कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट जनरेट करते हो। दूसरों के भरोसे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपने किसी टिप्स वाली कंपनी जो होती हैं उनको अपने पैसा दे दिया, वो आपको कॉल्स दे रही हैं, उनके टिप्स से आप कभी भी प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो अगर आप टिप्स ले रहे हो तो बिल्कुल मत लो। आप अपना खुद से मेहनत करो, खुद एनालाइज करो, टेक्निकल एनालाइज सीखो, एक प्लान्स बनाओ कि किस हिसाब से हमें ट्रेडिंग लेनी है। मेहनत करोगे तो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। 10th रूल है दोस्तों, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करो। स्टॉप लॉस से ही हमारा कैपिटल बच सकता है। ये शेयर मार्केट है, कहीं भी कितना भी नीचे गिर सकता है, कितना भी ऊपर बढ़ सकता है। अगर आप खुला खेलोगे कि भाई खुला डाल दिया कि खेलने लग रहे हैं, तो ये खेल एक सट्टा हो जाता है, खेल होता है सट्टा। तो अगर प्रोफेशनल तरीके से काम करोगे तो आप 100% इसमें सक्सेस का रेशो आपका बढ़ेगा। तो स्टॉप लॉस जो है वो कभी भी माइंड में मत रखो, सिस्टम में रखो कि मेरा इतना प्राइस आएगा तो मुझे बाहर निकलना ही निकलना है, और ये मेरा प्रॉफिट आएगा तो भी मुझे बाहर निकलना है। तो आपको एक प्रॉफिट जनरेट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये 10 रूल से जो मैंने आपको बताए थे, आप अगर इनको फॉलो करते हो अपनी मार्केट में अगर इनको आप फॉलो करते हो, अपने मार्केट प्रोफेशनल तरीके में इसको फॉलो करते हो, तो आपको आपका जो रेशो है सक्सेसफुल का, वो कहीं ना कहीं 90 से 99% तक पहुंच जाएगा। बाकी आप टेक्निकल एनालाइज सीखिए, तो टेक्निकल एनालाइज में आपको ये भी पता चलेगा कि मार्केट कैसे चलता है, कैसे काम करता है, इसकी साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे। तो वहीं से आपकी एक जर्नी स्टार्ट होती है। आँख बंद करके कूदने से कुछ नहीं होगा कि मेरे पास पैसे आ गए, मैंने कहीं से दोस्त से ले लिए, फ्रेंड से ले लिए, मैं अब शेयर मार्केट में काम करूँगा, तो आप उनको लूज़ कर लोगे और कुछ नहीं करोगे। और फिर आपके माइंड पे एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा कि मुझे यार ये पैसे भी लौटाने, और मैं यहाँ पे ये पैसे भी मेरे ख़त्म हो गए। तो ना तो आप कभी भी फिर मार्केट सीख पाओगे, ना कभी एक प्रोफेशनल तरीके से आप इसमें एक प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।